Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today I will be taking some of the practicals from the chapter of cost of capital. So today we are going to talk about the calculation of cost of equity share capital. So here's the first practical which says that Bright Limited, a dynamic growth company which pays no dividend, anticipates a long run level of future earning of rupees 7 per share, where the current price of the share is 55 rupees and 45 per share, comma, flotation cost for the sale of equity shares would be average about 10% of the price of shares. Now we need to calculate the cost of equity share capital. As we can see that in this question the company doesn't pay any dividend and does not have any growth, so we are going to use the earning yield method in this case. And here the future earning per shares is expected to rupees 7. कंपनी क्या कह रही है कि हम फ्यूचर में कितने रुपए हम अर्न कर सकते हैं, दैट इज रुपीज 7 पर शेयर, एंड ईच शेयर विल कॉस्ट यू अराउंड 55.45, बट इट ऑल्सो सेज दैट देयर विल बी एन एडिशनल 10% फ्लोटेशन कॉस्ट. कंपनी ये कह रही है कि क्योंकि मुझे ये मार्केट में जब हम शेयर्स को इशू करेंगे तो 55 रुपये 45 पैसे का हम सेल करेंगे, लेकिन ये सेल करने के लिए मुझे 10% कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. तो इसी 55 रुपीज़ एंड 45 पैसे का हम 10% क्या निकाल देंगे, इशू कॉस्ट निकाल देंगे, और माइनस करने के बाद हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी हो जाएगी, 49 रुपीज़ एंड 90 पैसा. एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, अर्निंग पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, सिंस अर्निंग पर शेयर इज रुपीज 7 whereas net proceeds is 49 rupees and 90 paisa into 100, and we get the answer as cost of equity for being rupees in percentage is 14.03%. Let's move to the another practical, and it says that a company has 5 lakh equity shares of rupees 100 each and the market value per share is 120. The company earned a profit of rupees 60 lakh during the year and the tax rate is 25%. Calculate the cost of capital before and after tax. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहली चीज एकदम क्लियरली दे रखी है, दैट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर हमें कितने का दे रखा है, 120 रुपीज का दे रखा है. अर्निंग पर शेयर जैसे कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन है. यहाँ हमसे ये बोला कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कितने रुपए का अर्न कर रही है, 60 लाख रुपीज का, और उसके पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स है. तो अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है ना अर्निंग पर शेयर क्या, कि एक शेयर होल्डर कितने रुपए भी अर्न कर रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर कहते हैं. तो जब ये 60 लाख रुपीज 5 लाख शेयर होल्डर में बटेगा तो हर एक शेयर होल्डर को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 12 रुपीज का प्रॉफिट होगा. तो इसको हम लोग क्या बोलाएगा, अर्निंग पर शेयर. सिंस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, आप लोग को पता ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अगर हम अर्निंग पर शेयर को या तो नेट प्रोसीड से डिवाइड कर दे या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करने के बाद और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, वी कैन गेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट कर सकते हैं. सिंस इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड्स की बजाय हमें क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो हमने मार्केट प्राइस प्लेस किया एंड वी कैन इजिली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स. उससे हमारा रेट कितना आ गया, 10%. सिंस क्वेश्चन हैज सेट मी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स ऑल्सो, क्योंकि इक्विटी के केस में टैक्स बेनिफिट हमको नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, एंड सिंस द टैक्स रेट इज 0.25 देन द वैल्यू विल बी 10 डिवाइडेड बाय 0.75 एंड हेंस द आंसर वुड बी 13.33%. तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, टू द पॉइंट मिलेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज में आपको चेंजेस नहीं मिलेगा. Let's move to another practical, and it says that Y Limited offers for subscription equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. यानी Y कंपनी एक शेयर को इशू करना चाह रही है जो एक 10 रुपए का है लेकिन 10% प्रीमियम पे. तो ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं कि एक शेयर हमारा 10 का है वो 10%, तो 10 रुपए पे 10% निकालेंगे तो कितने रुपए हो गए, 11 रुपए मार्केट में सेल होगा. द कंपनी हैज टू पे अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 5%. तो यानी 10 रुपए का अगर हम 5% निकाल दे तो 0.5 आएगा, यानी कि 50 पैसे आएगा. एंड हेंस आर नेट प्रोसीड्स विल बी 10 रुपीज एंड 50 पैसा. जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करते थे डिबेंचर्स के केस में नेट प्रोसीड्स या प्रेफरेंस शेयर्स के केस में नेट प्रोसीड्स, सेम उसी तरीके से हम इक्विटी शेयर्स में भी नेट प्रोसीड्स के कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट करते हैं.
एंड नेक्स्ट पार्ट सेज दैट द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 20%। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड बोला गया है तो आप फॉर्मूला भी कौन सा लगाओगे, डिविडेंड यील्ड मॉडल बोला जाएगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कितने का, 20%, तो अगर हम बात कर रहे हैं 10 रुपये का शेयर है, उसका 20% हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड पर शेयर हमारा कितने रुपीज़ आ जाएगा, 2 रुपीज़ पर शेयर आएगा। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस हमें भी ये दे रखी है, दैट इज ₹15 पर शेयर। अब आप इसमें क्या करोगे, अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे एंड वी विल गेट द आंसर। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन यहाँ पे 2 पार्ट होगा, फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स यानी जिसकी मार्केट प्राइस गिवन है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स है, और फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए आपके 2 अलग अलग पार्ट में क्वेश्चंस को कैलकुलेट करोगे जो कि नए शेयर्स इशू होने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, DPS अपॉन NP, क्योंकि नए हमारे शेयर्स क्या होने वाले, इशू होने आ रहे, तो DPS अपॉन NP यानी कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी गेट द कॉस्ट एज ₹19.05%। लेकिन वही जो हमारे पास पुराने इक्विटी शेयर्स थे जिनकी मार्केट वैल्यू थी 15, तो उस पर हमने फॉर्मूला लगाया डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया एंड दैट विल बी 13.33%। अब हम आते हैं एक और प्रैक्टिकल लेते हैं। अभी तक हमने आपके साथ अर्निंग मॉडल का एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन हमने आपके साथ में डिविडेंड मॉडल के ले लिया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपका ग्रोथ एस्पेक्ट भी वो कवर कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे तीनों के एक एक प्रैक्टिकल्स कवर हो जाएंगे। एंड इट सेज दैट Premier Limited wants to issue new equity shares. The current market price of the company share is 64. The company is expected to pay a dividend of ₹12. आपको जैसे ही दिख जाए कि हाँ डिविडेंड की वैल्यू 12 है या डिविडेंड कंपनी पे कर रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको डिविडेंड मॉडल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने के 4, तो आपका एक शेयर इशू हो रहा था 64 में और उस पर किए जाने वाला खर्च है 4 रुपये का, तो नेट प्रोसीड्स हमारी कितने की हो जाएगी, 60 रुपीज़ की हमारी क्या आ जाएगी, नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। डिविडेंड हमें दे रखा है, डीपी की वैल्यू डायरेक्टली कितने रुपीज़ का है, 12 का है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 होगा। तो इस तरीके से हम डिविडेंड मॉडल निकाल लेंगे। बट एक्चुअली में आप देखोगे आगे क्या रहेगा, द कंपनी हैज पेड द डिविडेंड इन द पास्ट ईयर्स ऑल्सो। कंपनी ने पिछले 4 या 5 साल से डिविडेंड पे करते हुए आ रहे हैं। अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, ग्रोथ निकालना पड़ेगा। ग्रोथ कैसे निकालते हैं, यू नीड टू कंपेयर। अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो कितने का डिफरेंस आया, 0.0, और प्रीवियस के बिहाफ पे कंपेयर करो यानी कि 8 × 100 करेंगे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने का आएगा, 5% का आएगा। उसी तरह ये सारे केयर्स के यानी कि 16 से 17 के बीच में, फिर 17 से 18 के बीच में और 18 के 19 के बीच में अगर आप कंपेयर करते हुए जाओगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ हाउ मच, 5% का आपके साथ में क्या आ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ आ रहा है। तो वही रूल आप लगा दोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म लगा देंगे जहाँ पे ग्रोथ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी रख दी आएगी, 5%, क्योंकि कंपनी ग्रोथ रेट कितने का दे रही है, 5%। सिंस क्वेश्चन सेज दैट डिविडेंड पर शेयर 12, ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, नेट प्रोसीड्स की वैल्यू 60, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, और 5% हमारा एक सीरीज के फॉर्म पे था। हमने नोटिस किया कि हर बार डिविडेंड पे ग्रोथ कितने का आ रहा है, 5%, यानी इस साल भी डिविडेंड पे ग्रोथ कितने का आएगा, 5%। एंड एट द एंड वी कैन सिंपली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू बी ₹25%। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हमने आप लोग के साथ में कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जितने भी प्रैक्टिकल्स हो सकते थे वो सारे अपने प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर लिए। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि बुक से कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करके जो भी डाउट हो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसको सॉल्व करो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।